आजकल एक ट्रेंड अर्थात प्रचलन कुछ अधिक ही हो गया है कि कृष्ण और राधा को प्रेमी प्रेमिका के रूप में, बल्कि यूँ कहिए कि आजकल के हिसाब से तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में दिखाया जा रहा है। यद्यपि ये पिछले लंबे समय से चल रहा है, किंतु आजकल कुछ अधिक ही हो गया है। यहाँ तक कि कृष्ण को तो पीछे कर दिया गया है और अभिवादन में भी बहुत सारे लोग राधे राधे बोलने लगे हैं। ये इसलिए हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में बने प्रवचनकर्ताओं में से कई ऐसे हैं जो अपने मंचों से सत्संग के नाम पर राधा और कृष्ण को आजकल के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल पश्चिमी देशों की नकल करके तथा आज़ादी और आधुनिकता के नाम पर भी समाज में सेक्सी भावना का बहुत कुछ ज़्यादा ही उदय हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर बिना विवाह किए ही प्रेमी प्रेमिका साथ साथ रहते हैं और ऐसे कामुक लोग चाहते भी हैं कि हमारे समर्थन में कोई ऐतिहासिक या धार्मिक कहानी हो। बस उसी का लाभ ये प्रवचनकर्ता भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो वही बोलते हैं जो रुचिकर होने के कारण उनके श्रोताओं की संख्या को बढ़ाए। कृष्ण और राधा का जिस प्रकार का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है और उस चरित्र को पूजनीय माना जाता है, तो मैं इसके समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सभ्य लोग अपनी संतान के विषय में भी यही चाहेंगे कि उनकी संतान ऐसी हो? मैं समझता हूं कि वे लोग अपनी संतान को चक्र सुदर्शनधारी बहादुर कृष्ण, भगवत गीता के विद्वान कृष्ण के रूप में तो पसंद करेंगे, किंतु वे चाहेंगे कि उनका पुत्र या दामाद महिलाओं के वस्त्र चुराने वाला हो, गैर महिलाओं के साथ रास रचाने वाला हो, उनके साथ डेटिंग पर जाने वाला हो? नहीं, वो नहीं चाहेंगे। और क्या वे पसंद करेंगे कि उनकी बेटी या बहू गैर पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग रहने वाली हो? नहीं। हमारे देश में कितने ही परिजनों ने अपनी बेटी का इन्हीं कारणों से ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया। सोचिए, जब कोई भी सभ्य व्यक्ति इन बुराइयों के साथ यानी गैर पुरुष या गैर महिला के साथ प्रेम संबंध रखने वाले या प्रेम प्रसंग वाले या नहाती महिलाओं के वस्त्र छिपाने वाले अपना बेटा, दामाद या बहू बेटी नहीं चाहता, तो वो राधा और कृष्ण को उस रूप में कैसे पूजनीय मान सकता है, कैसे अपना आदर्श मान सकता है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनकर और देखकर कि जिन बुराइयों को लोग अपने बेटे, दामाद और बहू बेटियों में नहीं चाहते, नहीं पसंद करते, उन्हीं बुराइयों को महत्व देकर बनाए गए भजनों और कहानियों पर, इन सत्संगों के नाम पर इकट्ठा की गई भीड़ में ये लोग बड़ी खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं। क्या हो गया है लोगों की सोच को? जबकि ये बुराइयां हमारे महापुरुषों में हो ही नहीं सकती। इन बुराइयों के आधार पर ही तो विधर्मी लोग हमारे महापुरुषों, हमारी मान्यताओं और हमारे धर्म ग्रंथों पर आक्रमण करते हैं। विश्व के महानतम व्यक्ति कृष्ण को वे लोग गुंडा तक बोलकर उनका चरित्र हनन करते हैं और आपको लज्जित करने में वो सफल भी हो जाते हैं। क्या आप लज्जित इसलिए हो जाते हैं? आप लज्जित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप स्वयं भी मानते हैं कि ये जो आरोप कृष्ण पर लगाए जाते हैं ये वास्तव में बुराइयां ही होती हैं, और आप ये भी मानते हैं कि ये बुराइयां कृष्ण में थीं। यानी आप ये माने बैठे हैं कि कृष्ण में बुराइयां थीं और इसलिए आप लज्जित हो जाते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कृष्ण पर ये झूठे आरोप आपकी मान्यताएं ही लगवा रही हैं, जबकि मेरा मानना है कि कृष्ण में कोई भी बुराई नहीं थी, कोई भी दुर्गुण नहीं था। उन जैसा महान व्यक्ति मेरी जानकारी में आज तक कोई हुआ ही नहीं है। ये कहानियाँ झूठी हैं जिनके आधार पर उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, और मैं अपनी अन्य वीडियो में भी ऐसी कहानियों को झूठी बता चुका हूँ। लेकिन मेरे ऐसा कहने पर कुछ लोग आपत्ति तो उठाते हैं और झूठी कहानी को ही सच मानकर जीते हैं, लेकिन उस लज्जा से नहीं बचना चाहते। विधर्मियों द्वारा लज्जित होना तो इन्हें स्वीकार है, लेकिन सत्य को मानना स्वीकार नहीं है। एक कहावत है ना, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस कर देखेंगे। विधर्मियों द्वारा लज्जित हो जाएंगे, लेकिन अपने आदर्श पुरुषों पर लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर बने भजनों पर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी कोई विधर्मी ऐसी बातों के आधार पर आपको लज्जित करने की कोशिश करे, तो आप चुप मत रहिए, लज्जित मत होइए, बल्कि उसको उत्तर दीजिए कि ये सब विधर्मियों के शासनकाल में बनाए गए झूठ हैं।
हमारे कृष्ण जी तो ऐसे हो ही नहीं सकते, और राधा तो कोई थी ही नहीं। मैं नहीं कहता कि कृष्ण पर लगाए गए झूठे आरोपों को सत्य मानने वाले लोग बुद्धिहीन या विवेकहीन हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये लोग बुद्धिमान भी हैं और विवेकवान भी हैं। यदि इनमें बुद्धि या विवेक नहीं होता तो ये धर्म या अध्यात्म के विषय में जानने की लालसा ही नहीं रखते। किंतु ये भी अवश्य कहूँगा कि ऐसे लोग अपने बुद्धि विवेक का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। वे सच और झूठ के विषय में अपने बुद्धि विवेक से चिंतन नहीं करते। मुझे किसी के सत्संग या कथा सुनने पर कोई आपत्ति भी नहीं है, और मैं होता भी कौन हूँ आपत्ति उठाने वाला। किंतु मैं ऐसे लोगों से केवल यही कहना चाहूँगा कि आप स्वयं बुद्धिमान हैं, इसलिए जो भी आप सुने उस पर स्वविवेक से चिंतन करें, निष्पक्ष होकर विचार करें, भेड़ा चाल से बचें।